जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704। चंद्र प्रकाश 9784095808। जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत बात करते हैं लोग आपके बारे में, राजनीति भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। किसी को देखते हुए आपको महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री ने राजस्थान का कार्यभार सौंपा है। कौन सा ऐसा मोड़ आया आपके जीवन में जब आपको लगा कि मुझे भी समाज सेवा और राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए? पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक और समाज सेवा ये हमारे ब्लड में ही है। मेरे जो दादा साहब हुक्म थे वो उन्होंने भी सेवा करी, हवलदार थे वो, तो उन्होंने भी राजनीति में सेवा, जन सेवाएं की। उनकी देखते देखते मेरे फादर बॉस थे हुक्म सिंह जी स्वर्गीय, उन्होंने भी जन सेवा में बहुत कार्यक्रम किए। कई बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, कई बच्चों के लिए कई कार्यक्रम, जो भी अगर उनसे कुछ मांगा ना तो जन सेवा में ऐसा था, तो उनके पास जो था उन्होंने सब कुछ दे दिया। उन्हीं को देखते हुए हम बड़े हुए हैं, उन्हीं का कार्यक्रम उनके पच्छिनों पे चलते चलते बड़ा मोड़ मेरे जीवन का जब आया कि मैंने करीब से जनता की स्थिति, समस्याएं देखी, चाहे वो परेशानी किसान की हो, बेरोजगार युवाओं की हो, महिला सशक्तिकरण, महिला की सुरक्षा की हो। उसी समय मैंने जीवन में ठान लिया कि निजी जीवन में उपलब्धियों की सीमित नहीं रहना है मुझे, बल्कि समाज और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होना है। और तब से ही मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे गांव स्तर पे, तहसील स्तर पे मैंने बहुत काम किया इसमें। कहीं ना कहीं आपको ये चीजें पुश्तैनी मिली है। आपके स्वर्गीय दादा वो सेना में हवलदार थे, इसके अलावा आपके पिताजी उधम सिंह जी, स्वर्गीय श्री उधम सिंह जी, उन्होंने भी समाज सेवा में की, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में सारे काम किए। तो कहीं ना कहीं ये मानना है कि आपको ये सब चीजें पुश्तैनी मिली है। अब स्थिति ये है कि आप राजनीति की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, शिवसेना का पदभार आपको सौंपा गया है जी। कैसे देखते हैं इसे आप? राजस्थान की शिवसेना में आप कैसे देखते हैं? राजस्थान में मैं इस तरीके से देखता हूँ कि राजस्थान में मान लो जनता की विडंबना है कि जो अभी वर्तमान स्थिति में पिछले 30-35 सालों से देख रहे हैं राजनीति, सिर्फ 2 मुख्य पार्टियां हैं बिल्कुल जिनका मुख्यमंत्री आपस में बांटते रहते हैं जी। अभी शिवसेना भी पिछले काफी टाइम से काम कर रही है, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं आ पाई। क्या कारण रहा है इसका, और आप इसके बारे में अब क्या सोचते हैं? यहाँ तक का अगर मैं सोचता हूँ और जहां तक मेरे विचार हैं कि राजस्थान में ये दोनों पार्टियां जब तक रही है तो इसने तीसरे मोर्चे को खड़ा होने ही नहीं दिया। चाहे वो कारण कुछ जनता की नासमझी मानो कि उन्होंने एक बार कांग्रेसी एक बार बीजेपी, ये चुनना तय सा कर रखा है कि एक बार बीजेपी आएगी एक बार कांग्रेस, राजस्थान का ये चल रहा है। हम अब की बार शिवसेना को लेकर ये, जब से मैं श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस योग्य समझा कि मुझे राजस्थान से मैंने ये उठा के और राजस्थान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया कि भाई ये आदमी इस काबिल है। तो उनकी जो इच्छा मानो, उनकी जो सोच है, उसका सम्मान करते हुए मैं ये राजस्थान के बारे में देखता हूं कि जहां तक हिंदुत्व का मामला है, सनातन का मामला है, ये चल रहा है, तो शिवसेना बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है शिवसेना, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है आज तक। और वही मैं सोच रहा हूं कि अब आने वाले वक्त में हिंदुत्व का नारा है, हिंदुत्व की जय है, तो शिवसेना अब की बार मजबूती से मोर्चे के लिए खड़ी होने के लिए तैयार है।
और वहां जहां तक मैंने अभी 3 महीने अंतराल 3 महीने हो गए मुझे, जहां तक मैंने जहां पैर फंसाए जो मैं जान पाया हूं, अब की बार शिवसेना की मजबूती काफी है। काफी लोग जो बीजेपी कांग्रेस से जो नाराज है वो भी चाहते हैं कि हमें कोई तीसरा प्लेटफॉर्म मिले। उस तीसरे प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए हम यहाँ शिवसेना को मजबूती लाएंगे, शिवसेना को गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाने गली पहुंचाएंगे कि वहां हिंदुत्व की जय हो, हिंदुत्व की लड़ाई में लड़ने वाले जो होते हैं वो हमारे साथ जुड़े और हम शिवसेना को मजबूत करें। जितना आपके बारे में लोगों को पता है कि आप पहले भी बीजेपी से की विचारधारा से जुड़े हैं, आपने चुनाव भी लड़ा, बिल्कुल मैं चुनाव उस समय भी आप लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। कितना महत्वपूर्ण था वो समय कि वो आपका जो समय निकला था वो आपकी मदद अब किस प्रकार कर रहा है? देखिए कि जैसे मैंने 2013 में चुनाव लड़ा, समाज सेवा तो मैं 2008 से ही कर रहा हूँ, लेकिन 2013 में चुनाव लड़ा, उसके बाद कुछ ऐसे समीकरण रहे कि मैं बीच में समाज सेवा नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया जनता से। और उस समय एक जैसे होता है ना, एक अनाथ बिना प्लेटफॉर्म का जो आदमी होता है, मैं बिना प्लेटफॉर्म की इतनी सेवा कर सकता हूँ। तो अब की बार तो मुझे शिंदे साहब ने एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म चुन के दिया है कि एक आप ये मस्त तो मेरा तीर धनुष लो और चलाओ। तो अब की बार मैं मजबूती से देखता हूँ कि जो मैं उस समय कुछ चीजें नहीं कर पा रहा था वो अब मैं शिवसेना का साथ लेते हुए बड़ी मजबूती से कर पाऊंगा। गरीबों का हुआ, बेरोजगारों का हुआ, ये मैं सारों की समझ जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, जितनी मेरे से कोशिश बन पाएगी मैं बिल्कुल करूंगा और राजस्थान में बिल्कुल शिवसेना को खड़ा करके छोड़। पिछले कई वर्षों से हम राजस्थान में देख रहे हैं कि शिवसेना उत्पन्न होती है, पैदा होती है, कुछ समय बाद वो फिर से वहीं उसी स्थिति में आ जाती है, लेकिन आज तक वो अपना झंडा राजस्थान में नहीं गाड़ पाए। क्या कारण लगता है आपको? और अगर वो चीजें आपको उस लेवल तक लेके जानी है कि शिवसेना का झंडा हाथ में पकड़ते हुए राजस्थान में गाड़ना है, क्या आप इसके लिए सोचते हैं? नहीं, सोचना यह है कि आज तक जो भी शिवसेना को सिपह सालार मिला या शिवसेना के जो भी कुछ बीच में ऐसे लोग हुए, उन्होंने शिवसेना को पर शिवसेना के पदाधिकारी या जो भी शिवसैनिक रहे उनको संभाल नहीं, कमांड नहीं मिली आज तक। और इसमें जब राजस्थान से कमांड नहीं मिली तो महाराष्ट्र ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब शिंदे साहब ने शिवसेना को चुना है, शिंदे साहब जब शिवसेना में आ गए, इनके सिपह सालार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना के शिंदे साहब है, तो उनकी जो कार्यशैली है उससे राजस्थान का हर शिवसैनिक प्रभावित है। शिवसेना में जैसे शिंदे साहब जिस हिसाब से काम करते हैं, तो अब की बार सबको भरोसा है कि शिवसेना बिल्कुल खड़ी होगी और हर आदमी शिवसेना का झंडा लेके चलेगा। जैसे आज राष्ट्रीय पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है और कई राज्यों में भी शिवसेना चल रही है, लेकिन राजस्थान के लोगों का जो मानना है, राजस्थान की जो जनता है, वो जो सनातन पे अड़ी हुई है, वो अब की बार शिवसेना उसको देगी। और शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में बहुत अच्छी तरह शिवसेना खड़ी होगी। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 3 साल बाद जब चुनाव है उसमें शिवसेना बड़ी मजबूती से काम करेगी। मुझे दिख रहा है कि शिवसेना के एमएलए आएंगे अगली बार 10-20। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। बिल्कुल, छोटी जिम्मेदारी नहीं है पूरे राजस्थान को संभालना, बहुत बड़ा प्रदेश है। दौरे भी आप करेंगे, हर घर हर ढाणी जिले जिले में जाएंगे। क्या लगता है कि कितना समय आपको लगेगा कि पूरे राजस्थान को कवर करना और अपनी एक टीम वहां गठित करना? कितना समय लग सकता है आपको और कब तक ये मान के चले कि, क्योंकि शिव सैनिक पूरे राजस्थान में लगभग 30-30 साल से बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं हमारे पास आए, हमें संभालें, हमें गाइड करें। जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं शिवसेना में, शिव सैनिक पुराने, इतने पुराने शिव सैनिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको ना कोई संभाल पा रहा था। अब वो स्थिति कैसे बदलेगी? वो स्थिति इससे बदलेगी कि 25-25 साल पुराने शिव सैनिक हैं जो मेरे से आके मिल रहे हैं कि साहब हमें किसी ने पूछा ही नहीं, शिव सैनिक मैं अकेला झंडा लेके चल रहा हूँ, शिवसेना कोई मुझे पूछ नहीं दिया। तो मेरा आइडिया में 1.5 साल के अंदर अंदर राजस्थान के 41 जिले हैं, उस 1.5 साल के अंदर मैं 41 जिलों में घूम जाऊंगा और वहां के जो भी मेंबर जो मान लो रूठे मिले जो भी है उन सबको मैं एकत्रित करके एक मंच पे 1.5 साल के अंदर में शिवसेना की स्थिति ये ला दूंगा कि राजस्थान में लोग शिवसेना को जानने लग जाएंगे कि वास्तव में शिवसेना खड़ी है। इतना टाइम हो गया इसमें, लेकिन शिवसेना का इतना दमदार और उम्दा प्रभावी प्रदेश अध्यक्ष आज देखने को मिल रहे हैं हमें। देखिए, हर किसी इंसान का परिवार भी होता है, उनका व्यापार भी होता है। आप इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं कि परिवार
और राजनीति, दोनों को आप कैसे मैनेज करके चलते देखिए, राजनीतिक और परिवार देखा जाए दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम ये सालों से जो हमारे ब्लड में राजनीति है, तो हमने परिवार की जगह मैनेज करते हैं आज तक, और परिवार अलग मैनेज परिवार चल रहा है, सक्षम है करीब करीब, तो परिवार भी मैनेज है। जनता की सेवा करने का वक्त आया, अब उम्र के इस पड़ाव पे है कि अब जनता की सेवा की जाए, और जो काम बीच में अधूरे छूट गए थे हमसे, अब वो हम पूरा करें। क्या लगता है कि तीसरे मोर्चे के रूप में पूरे राजस्थान में ये अपना चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, कोई पार्टी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं। शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी, और शिवसेना अपने दम पे लड़ेगी, और पूरे राजस्थान में पूरी विधानसभा 200 विधानसभा में अपन चुनाव लड़ेंगे, और बाकी फिर माता रानी की मेहरबानी, क्या होगा। एक बड़ा सवाल ये आता है कि राजस्थान जैसे भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें जैसे पूरे भारत का मान लें 70% जो है वो जनता गाँव में निवास करती है, ऐसे ही राजस्थान में भी बहुत बड़ा एक धड़ा जो है वो गाँव में निवास करता है। शहर के जो लोग हैं उनको समझाना बहुत आसान होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे भी समझते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के एजेंडा भी समझते हैं, और अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप गाँव की तरफ रुख करते हैं तो गाँव के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी आमदनी को लेके, अपनी आजीविका को लेके, परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। उनका कोई संभालने वाला नहीं होता, या उनका कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे राजनीति में जाना है या मुझे किसी राजनीति से जुड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। शिवसेना एक तीसरा मोर्चा है, बीजेपी और कांग्रेस ने पहले उनको पकड़ रखा है, तो गांव की राजनीति और शहर की राजनीति, इन दोनों में सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे? देखो, जैसे मेरा ये सोचना है कि गांव और शहर थोड़ा सा भिन्न तो है। गांव में वो जो भी सहूलियत है वो पहुंच नहीं पा रही है, गांव तक आम नेता भी नहीं पहुंच पा रहा है, गांव तक कोई जो भी लोग वो जाना भी नहीं चाहता, वो शहर में ही अपनी पीपड़ी बजाई डोल रहा है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि गांव और शहर को दोनों को मिलाकर एक करते हुए सबसे सामंजस्य बनाते हुए चलेंगे। मैंने कहा ना कि गांव ढाणी ढाणी शिवसेना को, तो वो इसी तरह से बोला है कि मैं गांव ढाणी ढाणी जाऊं और शिवसेना की अलग जगह कि लोग शिवसेना को जाने, और गांव में और शहर वाले जो बात है उसमें मतभेद ना हो। जो सुविधाएं जयपुर वालों को मिल रही है वही सुविधाएं ग्रामीण को भी मिलनी चाहिए, तो ये सामंजस्य बना के ही हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आज से कुछ सालों बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप शिवसेना को कहाँ देखते हैं? राजस्थान में आप शिवसेना को कहाँ देखते हैं? मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद चुनाव में शिवसेना को तीसरे मोर्चे पे खड़ा देखता हूँ, कि तीसरे मोर्चे पे शिवसेना खड़ी है, कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना, और कुछ नहीं। मेरा मानना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रहलाद सिंह पालड़ी जी, जिन्होंने राजस्थान की कमान संभाली है, और जल्द ही इनका दावा है कि पूरे राजस्थान में कार्यकारिणी को घोषित करेंगे, पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे और पूरे राजस्थान को कवर करते हुए तीसरे मोर्चे की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद पालड़ी जी। जय। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।